आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ही फॉर्म है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है? जब वाटर को फोर्सफुली टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर गिराया जाता है तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हम इसे सिंपल फॉर्म में समझेंगे। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में टरबाइंस होते हैं, ठीक है। उन टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर फोर्सफुली वाटर को गिराया जाता है। जब फोर्सफुली वाटर टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर गिरता है तो जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो घूमते हैं, ठीक है। जब टरबाइन ब्लेड्स घूमेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनर्जी की ही फॉर्म है, ठीक है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, आज के टाइम में अगर हम सोचें कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी का भी काम चल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी ना किसी वे में हम डेली इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ है इन कुकिंग। देखो, किचन में इलेक्ट्रिक केटल भी प्रेजेंट होती है, माइक्रोवेव भी होता है, अवन भी होता है, ग्राइंडर होता है, टोस्टर होता है, और ये सभी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। सेकेंड यूज़ है इन लाइटनिंग। देखो, हमें कोई भी काम करते हैं हम तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। घर में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिसेज में, स्ट्रीट्स में, स्कूल, मार्केट्स, फैक्ट्रीज़ में लाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि बिना लाइट के हम चीज़ों को सही से नहीं देख पाते या फिर हम अपना काम नहीं कर पाते, इसलिए हमें लाइटनिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फोर्थ यूज़ है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन के जितने भी वेज हैं लाइक मोबाइल, इंटरनेट, इन सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। देखो, हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, इंटरनेट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है हीटिंग एंड कूलिंग। देखो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। लाइक गर्मियों में हम फ़ैन यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सभी क्यों यूज़ करते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से सर्दियों में हम रूम हीटर का यूज़ करते हैं, गीज़र का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सभी किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है एंटरटेनमेंट। देखो, एंटरटेनमेंट के डिफरेंट वेज होते हैं लाइक टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है। इनको चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट यूजेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। और आज के टाइम में अगर हम ये सोचें कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का किसी के काम चल जाएगा तो वो नहीं चलता। किसी ना किसी वे में हर कोई पर्सन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की ही फॉर्म होती है। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इसको मल्टीपल वेज से जनरेट किया जाता है, मतलब इसे डिफरेंट तरीके से पैदा किया जा सकता है। और ये डिफरेंट वेज हैं: बाय विंड मिल्स, बाय विंड एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर, बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल, बाय सोलर एनर्जी। देखो, सोलर एनर्जी में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है? जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सन एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद जो ये सोलर पैनल्स हैं ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, इन डिफरेंट वे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है ये हमारे घरों में, हमारे फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, इनमें कैसे पहुंचती है? इनमें पहुंचती है वायर्स के थ्रू, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वायर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि वायर्स की एक पूरी लाइन बनी होती है। इन वायर्स के थ्रू ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर हाउस से हमारे घरों में आती है, ऑफिसेज में आती है, फैक्ट्रीज में आती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉर्च लाइट के बारे में। देखो, टॉर्च लाइट को टॉर्च भी कहा जाता है और इसे फ्लैश लाइट भी कहा जाता है। ये टिपिकल टॉर्च का डायग्राम है। इसमें यहाँ पे आगे की तरफ एक ग्लास लगा होता है और इस ग्लास के पीछे की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, एक बल्ब होता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्विच होता है। जब इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलता है और जब इस स्विच को ऑफ करते हैं तो ये बल्ब जलना बंद हो जाता है। अब देखो, ये जो ये टॉर्च का बल्ब जलता है ये क्यों जलता है? ऐसे इस टॉर्च के अंदर ऐसा क्या होता है? इस टॉर्च के अंदर दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। अभी हम इस इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। देखो, इसे हम रियल इलेक्ट्रिक सेल से पढ़ेंगे। देखो, ये जो है ये रियल इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का,
देखो ये है मेटल कैप, ये है इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मेटल डिस्क होती है, ठीक है। ये जो मेटल डिस्क है ये इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। यहाँ पे सेम डायग्राम बना हुआ है, जो मेटल कैप है मतलब जो ये वाला रीजन है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, और जो ये मेटल डिस्क है ये होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देखो इलेक्ट्रिक सेल को पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जिसको हम टाइम पढ़ने पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बैटरी के बारे में। देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, तो हम ये जानेंगे कि बैटरी क्या होती है। देखो जब दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को एक करेक्ट ऑर्डर में जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाती है बैटरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये बैटरी का डायग्राम है। अब देखो होता क्या है, जब टॉर्च के अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल्स को करेक्ट ऑर्डर में डालते हैं तो टॉर्च ग्लो करती है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल है, इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है, ठीक है। इसी तरह से इस दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को तीसरे इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है, और ऐसे ही तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल को चौथे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया है। तो ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रिक सेल्स का, और जब ये इलेक्ट्रिक सेल्स करेक्ट ऑर्डर में जुड़े होते हैं तो ये कहलाते हैं बैटरी। अब यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है, इसे बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। जब तक ये अकेला है तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, हमने इस सेल को ऐसे रख दिया, ठीक है। अब हमने दूसरा इलेक्ट्रिक सेल लिया, दूसरे इलेक्ट्रिक सेल के इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम पहले इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और इसी तरह से हम तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। जब तक ये एक अकेला होता है तब तक इसे इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, और जब ये करेक्ट ऑर्डर में जुड़ जाता है तो इसे बोलते हैं बैटरी। तो ये क्या कहलाता है, बैटरी। अब देखो जो अभी हमने डायग्राम की हेल्प से समझा वो चीज़ सेम यहाँ पे लिखी हुई है कि एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक करेक्ट ऑर्डर में जोड़ दिया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है बैटरी, ठीक है। अब देखो हम एक से ज़्यादा सेल्स को क्यों जोड़ते हैं टर्मिनल में, इसलिए जोड़ते हैं ताकि ये सर्किट को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके और ज़्यादा टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल्स को जोड़ा जाता है ताकि सर्किट कंप्लीट हो और जो ज़्यादा टाइम तक एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी मिले और ज़्यादा एनर्जी मिले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में। इलेक्ट्रिक लैंप को इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं, ठीक है। अभी तक देखो हम बात कर रहे हैं कि जो टॉर्च है, टॉर्च में जब इलेक्ट्रिक सेल्स डाले जाते हैं तो टॉर्च जलती है, टॉर्च के अंदर जो बल्ब है वो जलता है। तो यहाँ पे हम टॉर्च के बल्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसे इलेक्ट्रिक लैंप भी बोलते हैं और उसे इनकैंडेसेंट लैंप भी बोलते हैं। अब देखो बल्ब कुछ इस तरह का होता है जो टॉर्च के अंदर होता है। ये बल्ब का आउटर ग्लास होता है जिसे बोलते हैं ग्लास बल्ब, ठीक है। अंदर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट एक पतला सा वायर होता है जिसको दो थिक वायर ने होल्ड किया होता है। यहाँ पे एक इंसुलेटर होता है और यहाँ पर ये मेटल केस है। एक्चुअल में होता क्या है, जब टॉर्च का स्विच ऑन किया जाता है तो जो ये फिलामेंट है, ठीक है, जो ये फिलामेंट है ये जल जाता है। मतलब टॉर्च के अंदर जो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं स्विच ऑन होने पे वो इलेक्ट्रिक सेल्स एनर्जी सेंड करते हैं इस फिलामेंट को, तो जो फिलामेंट है वो जल जाता है जिसकी वजह से हमें ग्लास बल्ब जलता हुआ नजर आता है, ठीक है। जो घरों में बल्ब होते हैं, जो येलो लाइट देने वाले बल्ब होते हैं ना, आप उन्हें ध्यान से देखना, उनके अंदर फिलामेंट होता है, ठीक है। उसी फिलामेंट की वजह से ही हमें ग्लास बल्ब जलता हुआ नजर आता है। देखो ये इमेज है इनकैंडेसेंट लैंप की, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो ये इनकैंडेसेंट लैंप है यानी कि जो ये बल्ब है ये ग्लो करता है। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसमें वायर्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। यहाँ पर देखो ये फिलामेंट है, ये बहुत पतला वायर होता है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। इस फिलामेंट को दो थिक वायर ने होल्ड किया होता है, एक थिक वायर ये है, दूसरा थिक वायर ये है, ठीक है। यहाँ पर ये मेटल केस है। अब देखो एक थिक वायर मेटल केस के यहाँ पे जुड़ा होता है, दूसरा थिक वायर मेटल केस के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। अब
जो ये थिक वायर हैं इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है इस इनकैंडेसेंट लैंप में कि ये दोनों थिक वायर आपस में कभी भी जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। ये अपनी पोजीशन पे बिल्कुल फिक्स रहते हैं, ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ते। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है ना, जो मैंने आपको समझाया है ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एलईडी लैंप के बारे में। देखो, पुराने टाइम में मतलब पास्ट टाइम में इनकैंडेसेंट लैंप को टॉर्च में यूज़ किया जाता था, ठीक है। मतलब पास्ट टाइम में टॉर्च के अंदर इनकैंडेसेंट लैंप होती थी, मतलब एक छोटा सा बल्ब होता था, ठीक है। अभी तक हमने इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में पढ़ा, अभी हमने पीछे इनकैंडेसेंट लैंप का डायग्राम पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे एलईडी लैंप के बारे में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में टॉर्च के अंदर एलईडी लैंप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है कि प्रेजेंट टाइम में टॉर्च के अंदर एलईडी लैंप होती है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो एलईडीज होते हैं उनमें कोई फिलामेंट नहीं होता, जबकि जो हमने इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में पढ़ा था उसमें फिलामेंट होता था, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना डायग्राम में कि इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट होता है, जबकि एलईडीज में कोई फिलामेंट नहीं होता। एलईडीज में केवल दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल की जो वायर होती है वो लंबी होती है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल की वायर शॉर्टर होती है। यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ये एलईडी लैंप का डायग्राम है। इसमें ये है पॉजिटिव टर्मिनल, इसकी जो वायर है वो लॉन्गर है, जबकि ये है नेगेटिव टर्मिनल और इसकी वायर है शॉर्टर। तो इससे हम ये समझते हैं कि आज के टाइम में टॉर्च में एलईडी लैंप यूज़ की जाती हैं और पुराने टाइम में इनकैंडेसेंट लैंप यूज़ की जाती थी टॉर्च में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। देखो, ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लैंप के एक सिरे से जोड़ दिया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को लैंप के दूसरे सिरे से जोड़ दिया है। अब देखो, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया है। जो ये चीज़ है ना, इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब ये कंप्लीट पाथ बन गया है, ठीक है। और जब ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक पाथ बन जाता है, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है, तो जो ये लैंप है ये ग्लो करती है, मतलब ये लैंप जलने लगती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है, और जो ये इलेक्ट्रिक करंट है जब इस लैंप से पास होता है तो ये लैंप ग्लो करती है। देखो, जो ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी से ही जो करंट है वो इस लैंप में जाता है, ठीक है। इसी वजह से ही जो ये लैंप है ये ग्लो करती है। अब ये देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट इसे तभी कहेंगे जब ये कंप्लीटली जुड़ा होगा, कहीं पे भी इसमें किसी भी वायर का डिस्कनेक्शन नहीं है, मतलब कहीं से भी वायर हटा हुआ नहीं है, ये पूरा पाथ कंप्लीट पाथ है, मतलब वायर चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर सर्किट से करंट पास होगा तो लैंप ग्लो करेगी, और अगर सर्किट से करंट पास नहीं होगा तो लैंप ग्लो नहीं करेगी। मतलब देखो, ये कंप्लीट सर्किट है, ठीक है, वायर जहाँ जहाँ जुड़े होने चाहिए वहाँ वहाँ जुड़े हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में लैंप ग्लो करेगी, और अगर कहीं से भी वायर का कनेक्शन हटा हुआ होता तो उस कंडीशन में जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा और लैंप ग्लो नहीं करेगी। देखो, हम अभी तक ये पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो करंट के फ्लो में हेल्प करता है, मतलब करंट के पास करने में हेल्प करता है। लेकिन करंट जो है वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसकी भी डायरेक्शन होती है। अब देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। मतलब ये इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा और ये इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। मतलब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और यहाँ से होते हुए इस लैंप से पास होते हुए इलेक्ट्रिक सेल के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल हैं ये इस लैंप के दोनों टर्मिनल से जुड़े होते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है लैंप के, और नेगेटिव टर्मिनल लैंप के इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो मतलब कंप्लीट पाथ बन रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो लैंप है वो ग्लो करेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। देखो, जो स्विच होते हैं वो एक सिंपल सी डिवाइस होती है जो कि या तो सर्किट को कंप्लीट करते हैं या फिर सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। देखो, यहाँ हम सिंपल से डायग्राम से समझेंगे कि जब स्विच ऑफ होता है या फिर स्विच ऑन होता है तो उस कंडीशन में सर्किट
किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ देखो, अगर हम लाइट जलाते हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका कंप्लीट पाथ बनता है, ठीक है। तो स्विच ऑन करने पे लाइट जल जाती है। लेकिन अगर हम स्विच ऑफ करते हैं और लाइट बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे कनेक्शन टूट जाता है। जो कि स्विच ऑन होने पे कंप्लीट कनेक्शन था, कंप्लीट पाथ बन रहा था, स्विच ऑफ होने पे जो कंप्लीट पाथ था वो ब्रेक हो गया सर्किट का, ठीक है। सर्किट का कंप्लीट पाथ ब्रेक हो गया। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन है। अब देखो, स्विचेस का यूज़ हम घरों में करते हैं, जो वर्क प्लेस होते हैं वहाँ पे करते हैं। क्यों करते हैं? लाइट्स जलाने के लिए। और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम चलाते हैं, तब स्विच ऑफ करते हैं या फिर स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो सिंपल से डायग्राम है स्विच ऑफ और स्विच ऑन के, लेकिन जो स्विच होते हैं उनके जो डिज़ाइंस होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा डिज़ाइन है जिससे समझाया गया है कि जब स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और जब स्विच ऑन होता है तो कंप्लीट सर्किट का पाथ बन जाता है। देखो, अभी हमने स्विचेस के बारे में पढ़ा। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच लगा दें तो उस कंडीशन में किस तरह से करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। यहाँ पे लैंप लगा रखी है और यहाँ एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड पे हमने सेफ्टी पिन लगाई है, ठीक है। अभी देखो, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो स्विच ऑफ है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो ये सेफ्टी पिन है ये इससे जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पे जो ये ड्राइंग पिन लगी है इससे जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर ये सेफ्टी पिन इससे जुड़ी होती तो सर्किट कंप्लीट होता, मतलब करंट फ्लो कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी पिन इस ड्राइंग पिन से जुड़ी हुई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में एक गैप है, ठीक है। देखो, करंट फ्लो होने के लिए कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गैप है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का अभी स्विच ऑफ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये बल्ब है यानी कि जो ये लैंप है ये ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, मतलब वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें स्विच ऑन है उसमें क्या होगा। देखो, ये इलेक्ट्रिक सेल है, ये लैंप है यानी कि ये बल्ब है, और यहाँ पे देखो ड्राइंग पिन 1 है, ड्राइंग पिन 2 है, और इस ड्राइंग पिन 1 को ड्राइंग पिन 2 से जोड़ा हुआ है किसने, सेफ्टी पिन ने। मतलब जब स्विच ऑन वाली कंडीशन है तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई गैप नहीं है, जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, और जब करंट फ्लो करेगा तो जो ये लैंप है ये ग्लो करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम्स के बारे में। देखो, सर्किट डायग्राम्स में बहुत सारे साइंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक सेल का साइन ये होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी को इस साइन से डिपिक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिक लैंप को इस साइन से डिपिक्ट किया जाता है, एलईडी को इस तरह के साइन से डिपिक्ट किया जाता है। स्विच ऑन का ये साइन होता है, स्विच ऑफ का ये साइन होता है, एंड वायर का ये साइन होता है। अब देखो, ये सभी साइंस हम यूज़ करते हैं सर्किट डायग्राम में, ठीक है। जब हमें इन सभी साइंस के बारे में पता होगा तो हम पता कर सकते हैं, लाइक अगर स्विच ऑन है तो इसका मतलब ये साइन है, स्विच ऑफ है तो ये साइन है, ठीक है। अभी देखो, हमने सर्किट में यूज़ होने वाले जितने भी सिंबल्स हैं उनको पढ़ा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल्स इज कॉल्ड इट्स सर्किट डायग्राम। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट को सिंबल से रिप्रेजेंट करना कहलाता है सर्किट डायग्राम। यहाँ पे देखो, ये है सर्किट डायग्राम, इसमें ये है इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है, और ये वाला साइन है इलेक्ट्रिकल सेल का। ये इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और देखो, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये जो लाइंस है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं वायर को, मतलब ये वायर का सिंबल है। और जो ये वाला साइन है यानी कि जो ये वाला सिंबल है वो ये बता रहा है कि स्विच ऑफ है। मतलब जो सर्किट है अभी उसका स्विच ऑफ है, और जब स्विच ऑफ होगा तो उस कंडीशन में ये बल्ब यानी कि ये जो लैंप है ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अगर सर्किट ऑन होता तो उस कंडीशन में क्या होता, तो उस कंडीशन में जो ये वाली लाइन है ना वो इसी से जुड़ी होती, मतलब स्विच ऑन होता, ठीक है। यहाँ पे सर्किट का स्विच ऑफ है।
अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखो, वो मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली पास होने देते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को गुड कंडक्टर्स भी बोलते हैं और इन्हें कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर एट्सेट्रा। अब देखो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स क्या होते हैं। वो मटेरियल्स जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स को पुअर कंडक्टर्स भी बोलते हैं और इन्हें पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल होते हैं रबर, पेपर, वुड, प्लास्टिक एट्सेट्रा। अब देखो, जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होते हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा क्यों? देखो, कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में, स्विचेस बनाने में, प्लग्स के कनेक्टर्स बनाने में एंड सॉकेट्स बनाने में, क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं वो अपने आप में से ईजिली करंट को पास होने देते हैं, ठीक है। जबकि इंसुलेटर्स का यूज़ क्यों किया जाता है? देखो, जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते कौन से हैं? इंसुलेटर्स होते हैं रबर्स, प्लास्टिक, सिरेमिक्स, वुड, ठीक है, ये सभी इंसुलेटर्स होते हैं। अब देखो, हमारे घरों में जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर रबर्स या फिर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो पीपल हैं उन्हें इलेक्ट्रिक करंट ना लग सके, ठीक है। करंट से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रबर्स एंड प्लास्टिक की कोटिंग होती है इन वायर्स के ऊपर, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में हेल्प करते हैं और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उन्हें करंट ना लग सके। इसी पॉइंट के साथ क्लास 7 का साइंस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स यहीं पे कंप्लीट होता है।